Hi dear students, today we have to discuss about the composition of 2SHM. Analytical composition है ये। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स एक्ट होता है जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है -kx। उसकी वजह से ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहां पे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का ड्यू टू द फोर्स F। अब हमने वही सेम पार्टिकल पे दूसरा फोर्स अप्लाई कर दिया है और वो फोर्स अप्लाई करने से यहां पे पार्टिकल दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और वो दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों सिंपल हार्मोनिक का मोशन का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, या एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे फेज ऑफ एसएचएम ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो हम इसको अल्फा 1 बोलेंगे, मतलब फेज चेंज हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 हो गया और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 है। तो ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है। ये फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये वही पार्टिकल की सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस। तो दोनों में क्या है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंट है, इधर अल्फा 1 है इधर अल्फा 2 है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओमेगा सेम है मतलब 2 n की वैल्यू सेम होगी, दैट मीन्स 2 t, मतलब पीरियोडिक टाइम दोनों का सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन पैरेलल भी होती है। तो देयरफॉर आज जो पॉइंट हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है कंपोजिशन, मतलब एक वही पार्टिकल था जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, सेम पार्टिकल पे फोर्स अनदर फोर्स अप्लाई किया, तो वही पार्टिकल दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमें कंपोज करना है, उसका सुपरपोजिशन करना है। सुपरपोजिशन एक जो कंसेप्ट है ये वेव्स में आती है और वेव्स का बेस होता है ऑसिलेशन। तो वेव्स में हमें सुपरपोजिशन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हम एनालिटिकली ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपोज करेंगे और रिजल्टेंट मोशन ऑब्टेन करेंगे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर यहाँ पे सुपर इम्पोज होती है, दोनों का कंपोजिशन होता है, तो रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है या नहीं है, ये भी हम ऑब्टेन करेंगे, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ 2SHM सिंपल हार्मोनिक मोशंस एनालिटिकली हमें डिस्कस करना है। एनालिटिकली तो यहाँ पे एनालिटिकली कंपोजिशन कैसे होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस यहाँ पे। देयरफॉर द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, लेकिन आपको ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट करता हूं कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दोनों का पीरियोडिक टाइम सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन है, दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहे हैं एंड दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ऐसे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन करना है। तो ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट होगा, इनिशियल फेज डिफरेंट होगी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एंड सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक ही पार्टिकल की है और दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन सुपरपोजिशन से हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर बाय सुपरपोजिशन। क्या लिख सकते हैं, एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा
due to displacement of the first SHM and displacement of the second SHM. Therefore x is equals to x1 plus x2. यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब x1 और x2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. x is equals to a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 प्लस यहाँ पे है a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2. यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट, दोनों का इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, फेज कांस्टेंट या जिसको आप एपोक बोलते हैं, एपोक ऑफ एसएचएम भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का पीरियोडिक टाइम सेम है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, बट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी. Therefore यहां पे साइन, इसको हम A कंसिडर करेंगे, इसको B कंसिडर करेंगे, सिमिलरली इसको A कंसिडर करेंगे, इसको B कंसिडर करेंगे. अब हम ये जो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 है एंड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 है, उसका हमें एक्सपांशन करना है. तो वी गेट x इज इक्वल्स टू a1. अब यहां पे हम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 का एक्सपांशन देखो, साइन ए मतलब आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस फिर से क्या आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन अल्फा 1. यह आया फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन प्लस इधर क्या है a2. अब साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 है, ये फॉर्मूला वहां पे भी अप्लाई करो. वी गेट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस क्या रहेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2. अब a1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस यहां पे सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो a1 कॉस ओमेगा टी प्लस सॉरी ए इंटू है इंटू क्या है साइन अल्फा 1. अब प्लस आएगा, फिर a2 से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस a2 क्या आएगा a2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2. अब यहां से हम उसको एक्सटेंड करते ये स्टेप तक आ गए हैं. अब यहां पे हमें क्या कॉमन मिलता है वो देखना है. जब आप वो दो स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको ये दो टर्म्स में साइन ओमेगा टी कॉमन मिलेगा, ये दो टर्म्स में कॉस ओमेगा टी कॉमन मिलेगा. अब उसको कॉमन लेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहां पे कौन कॉमन आया, दोनों टर्म में आया साइन ओमेगा टी इन ब्रैकेट. यहां पे रहेगा a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2 प्लस, अब दोनों में से कॉस ओमेगा टी कॉमन आया, कॉस ओमेगा टी इन ब्रैकेट a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2. ये स्टेप आ गई. यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे कि लेट a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 को हम यहां पे पुट कर सकते हैं r साइन डेल्टा. अब r क्या है कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन हो रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो एक रिजल्टेंट एसएचएम आपको मिलने वाली है और रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड r रहेगा. जैसे कि फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड a1 था, सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड a2 था, तो रिजल्टेंट एसएचएम जो मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड r रहेगा. सिमिलरली फर्स्ट एसएचएम का एपोक अल्फा 1 था
और सेकेंड एसएचएम का एपोक अल्फा 2 था, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एसएचएम होगी उसका एपोक डेल्टा होगा। नाउ सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 इज इक्वल्स टू R cos डेल्टा। सिमिलर A1 A2 से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 से रिजल्टेंट इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज या एपोक हो गया। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। नाउ ये वैल्यू आपको यहाँ पे अब वो इक्वेशन में पुट करना है, तो x इज इक्वल्स टू रहेगा साइन ओमेगा टी, इधर A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 इज इक्वल्स टू R cos डेल्टा, प्लस इधर है cos ओमेगा टी इंटू A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 इज R sin डेल्टा। नाउ R कॉमन आएगा दो स्टेप में से, देयरफॉर ब्रैकेट में बाकी रहेगा साइन ओमेगा टी, यहां पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। फिर आपको मालूम है कि किसका एक्सपांशन है, सेम फॉर्मूला जैसे कि कॉस साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, मतलब इट इज नथिंग बट द R इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये देखो यहां पे हमें रिजल्टेंट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का मिल गया। अब दो कंपोनेंट जो थे, जो कंपोनेंट एसएचएम थी, फर्स्ट एसएचएम x1 इक्वल्स टू थे, सेकेंड एसएचएम x2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 थी, एंड यहाँ पे रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है। दोनों को ऑब्जर्व करो, कंपोनेंट एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स थे A1 A2, रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है R। एपोक स्टार्टिंग फेज या इनिशियल फेज आप जिसको बोलते हो अल्फा 1 अल्फा 2 था, दो कंपोनेंट एसएचएम का, और रिजल्टेंट एसएचएम का डेल्टा है। लेकिन एक बात यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट एसएचएम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सेकेंड की भी ओमेगा है, और रिजल्टेंट एसएचएम की भी ओमेगा है। मतलब फर्स्ट एसएचएम सेकेंड एसएचएम की फ्रीक्वेंसी सेम थी और उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट एसएचएम की है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब यहाँ पे पीरियोडिक टाइम भी सेम होगा। तो ये जो रिजल्टेंट एसएचएम का यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड मिला है, जिसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ये रिजल्टेंट इनिशियल फेज होगा। दोनों के एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं। तो ये करने के बाद मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन किया है, अब हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो टू ऑब्टेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय R। तो R का एक्सप्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है। देयरफॉर बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम स्क्वेयरिंग करके ऐड करेंगे। देयरफॉर वी गेट R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहां पे A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर हियर वी कैन राइट A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 होल स्क्वायर। नाउ ये जो टर्म है इसमें से R स्क्वायर कॉमन आए, तो ब्रैकेट में क्या बाकी रह गया, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहां पे आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर है, जैसे कि a टर्म है, ये b टर्म है, होल स्क्वायर है, उसको भी हम एक्सपांड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर
A2 square sin square alpha 2 plus twice of first term into second term. Therefore, twice of A1 sin alpha 1 into A2 sin alpha 2. Next, second bracket का भी similar expansion हमें करना है. Therefore, we can write plus यहाँ पे A1 square cos square alpha 1 plus A2 square cos square alpha 2 plus twice of A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म्स है. इसमें से देखते हैं कॉमन क्या क्या आता है. देखो यहाँ पे A1 स्क्वायर है, A1 स्क्वायर कॉमन आया, A2 स्क्वायर कॉमन आया, फिर ट्वाइस A1 A2 ट्वाइस A1 A2 कॉमन आया. देयरफॉर ब्रैकेट में क्या रह गया, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन कौन आया, A1 स्क्वायर. ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस सेकेंड टर्म A2 स्क्वायर कॉमन. ब्रैकेट में क्या बाकी है, साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस ये दो टर्म में से ट्वाइस ऑफ A1 A2. फिर ब्रैकेट में क्या बाकी रह गया, यहां पे इधर है साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2. फिर से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट की वैल्यू 1, ये भी ब्रैकेट की वैल्यू 1. देयरफॉर वी कैन राइट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2. ब्रैकेट में जो टर्म है साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2, ये होता है कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. तो R इज इक्वल्स टू, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, R इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपको देता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दे रहा है, किसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन का. मतलब हमने जब दो कंपोजिशन का एसएचएम किया और एक सिंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हमें मिला था, मतलब रिजल्टेंट एसएचएम रिजल्टेंट मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है. तो डिफरेंट केसेस होते हैं कि जब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम फेज में है या अपोजिट फेज में है या दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है, तब क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा. इसके केसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया, वैसे हमें रिजल्टेंट इनिशियल फेज भी फाइंड आउट करना है. नाउ ये डेल्टा फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट इनिशियल फेज. दैट मीन्स अल्फा का इक्वेशन हमें यहां पे ऑब्टेन करना है. अगर आपको अल्फा इनिशियल रिजल्टेंट इनिशियल फेज ऑब्टेन करना है, तो ये जो इक्वेशंस गिवन है आपको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो वी गेट R sin delta upon R cos delta equals to A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. RR गेट कैंसर. तो क्या टर्म बाकी रह गई यहाँ पे, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, दैट मीन्स tan डेल्टा. tan डेल्टा इक्वल्स टू
यहाँ पे है A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. Therefore, delta equals to tan inverse of A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. तो ये डेल्टा रिजल्टेंट इनिशियल फेज है. मतलब हमने दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन किया, रिजल्टेंट एसएचएम रिजल्टेंट इक्वेशन जो मिला है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है. मतलब आप जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन करते हैं तो रिजल्टेंट मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है. कंपोनेंट वेव्स के कंपोनेंट एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स थे A1 एंड A2. रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड R है. कंपोनेंट एसएचएम की इनिशियल फेज थे अल्फा 1 अल्फा 2. रिजल्टेंट एसएचएम का इनिशियल फेज स्टार्टिंग फेज डेल्टा है. और हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी इक्वेशन फाइंड आउट किया है और रिजल्टेंट इनिशियल फेज का भी इक्वेशन ऑब्टेन किया है. तो डिफरेंट केसेस में एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. The equation of resultant amplitude is क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन? R इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा. अब यहाँ पे ये जो दो एसएचएम थी जिसका डिस्प्लेसमेंट x1 x2 लिया था हमने एंड एम्पलीट्यूड्स A1 A2 लिए. अगर दो एसएचएम यहाँ पे आर इन सेम फेज, अगर दोनों एसएचएम सेम फेज में मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सेम है. मतलब सेम फेज का सब्ट्रैक्शन कितना मिलेगा? 0. दोनों सेम फेज में मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू 0 है. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम विल बी R equals to root of A1 square plus A2 square twice of A1 A2 into cos 0. इसकी वैल्यू आती है 1. Therefore we get R equals to root of A1 square plus A2 square plus twice of A1 A2. That means R equals to root of क्या मिलेगा? A1 plus A2 whole square. Therefore resultant amplitude होगा यहाँ पे by taking square root A1 plus A2. मतलब जो कंपोनेंट एसएचएम उसमें से फर्स्ट का एम्पलीट्यूड प्लस सेकेंड का एम्पलीट्यूड, मतलब फर्स्ट का अगर 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड का 4 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड 3 प्लस 4 मतलब 7 सेंटीमीटर आपको मिलेगा. लेकिन उसके लिए दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम फेज में होनी चाहिए. सेकेंड वन, यहाँ पे अगर 2 एसएचएम जिनका कंपोजिशन हो रहा है वो एसएचएम्स अगर आउट ऑफ फेज का मीनिंग क्या हुआ? एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे. एक अगर ए एक्सट्रीम पोजीशन पे है और दूसरा ए एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो देखिए यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस है दोनों में, मतलब ये π/2 का हुआ. फिर इधर भी एक एम्पलीट्यूड है मतलब π/2. एक एम्पलीट्यूड का फेज डिफरेंस π/2, दूसरे का फेज डिफरेंस π/2. मतलब यहाँ पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आएगी? पाई आएगी. अब यहाँ पे दोनों में जैसे कि देखो पाई कैसे आता है बेटो, एक पार्टिकल अगर समझो मीन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पे गया तो कितने का फेज उसने किया है? यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि दोनों में फेज डिफरेंस π/2 प्लस π/2 पाई, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. देखो दूसरी फिगर निकाल के बता सकता हूँ. यहाँ पे पार्टिकल ने मीन से मोशन स्टार्ट की, रीच हो गया फर्स्ट पार्टिकल का फेज डिफरेंस π/2 हुआ. सेकेंड वन यहाँ पे मतलब एक एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड,
3 एम्पलीट्यूड उसने कंप्लीट किए। 3 एम्पलीट्यूड मतलब क्या, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितना आएगा 3π/2। ये लो दोनों में से डिफरेंस कितना आएगा 3π/2 माइनस π/2 मतलब पाई रेडियन आएगा। तो ऐसे आउट ऑफ फेज है मतलब दोनों में फेज डिफरेंस पाई रेडियन का है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी r इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पे होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इनटू cos ऑफ पाई, और cos ऑफ पाई रेडियन की वैल्यू -1, देयरफॉर r इक्वल्स टू रूट ऑफ आपको मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इनटू इसकी वैल्यू है इनटू -1। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, देयरफॉर वी गेट रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a1 माइनस a2, मतलब फर्स्ट एसएचएम का अगर 5 था, सेकेंड का 3 था, तो 5 माइनस 3, तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे 2। जैसे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इधर से निकली है और ये इधर से निकली है, अब ये दोनों एक ही पार्टिकल पे सेम फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रहे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये। अब यहाँ पे थर्ड नंबर की केस हमें पढ़नी है। अगर α1 माइनस α2 फेज डिफरेंस π/2 का है। अब फेज डिफरेंस π/2 का कब कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक पार्टिकल मीन पे है और फर्स्ट अगर यहाँ पे है और सेकेंड अगर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 आया और सेकेंड का कितना है π/2, तो दोनों में फेज डिफरेंस हो गया π/2। या अगर फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे मीन से निकल के एक्सट्रीम तक गया, तो फर्स्ट का यहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 है, सेकेंड गया और फिर मीन आया, मतलब जाके π/2 आने के बाद फिर π/2 पाई रेडियन, तो फिर से दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, ये सेकेंड पार्टिकल था तो इसमें π/2। ऐसे बहुत सारे केसेस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा r इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू cos π/2, जिसकी वैल्यू आती है 0, मतलब टोटल टर्म बिकम इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये थर्ड कंडीशन है। ऐसे हम डिफरेंट कंडीशंस में एम्पलीट्यूड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फेज में है, आउट ऑफ फेज है या फेज डिफरेंस π/2 है। अब देखो, इसमें और एक स्पेशल केसेस है एक, जैसे कि जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपने ली है वो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, फर्स्ट का a1 था वो भी ये है, सेकेंड a2 था वो भी ये है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a प्लस a, मतलब ट्वाइस a, मतलब एक कंपोनेंट एसएचएम के डबल एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 इक्वल्स टू a2 की वैल्यू अगर a है, तो a1 माइनस a2 मतलब a माइनस a, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, r इक्वल्स टू a1 एंड a2 की वैल्यू अगर a है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा a माइनस a, मतलब बिकम इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे अगर कंपोनेंट एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स सेम होते हैं, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a है, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मींस r इक्वल्स टू रूट 2a स्क्वायर इज r इक्वल्स टू रूट 2a। तो ये हो गए उसमें स्पेशल केसेस। तो आज हमने कंपोजिशन पढ़ा है। कंपोजिशन सुपरपोजिशन की वजह से हुआ है। सुपरपोजिशन हमें वेव में डिस्कस करना है, तो दो एसएचएम का सुपरपोजिशन हुआ, कंपोजिशन हुआ, रिजल्टेंट एसएचएम मिली है, और रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड्स के डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे हमने फिनिश की। थैंक यू।